नमस्कार दोस्तों, मैं नीतीश कुमार। आज स्वागत करता हूँ आपका अपने अद्भुत क्लासेज में। हमने कल ही देखा था अवार्ड्स और ऑनर्स में, ठीक है, जिसमें था हमारा पुरस्कार और सम्मान। पुरस्कार और सम्मान से रिलेटेड हमने कल एक वीडियो बनाया था, जिसमें हमने राष्ट्रीय पुरस्कार और राष्ट्रीय पुरस्कार में जो हमारे दो प्रकार होते हैं, एक होता है वीरता और एक क्या होता है हमारा, एक होता है हमारा वीरता और दूसरा हमारा क्या था, सर्वोच्च पुरस्कार। जैसे जो हम लोग सम्मान नागरिक को मिलता है, ठीक है, तो नागरिक के पुरस्कार और राष्ट्रीय पुरस्कार हम लोग चर्चा कर चुके थे। और आज हम लोग चर्चा करेंगे इसमें कुछ और पुरस्कार है, जैसे खेल पुरस्कार हो गया। खेल पुरस्कार के साथ क्या है, साहित्यिक पुरस्कार भी है। तो आज हम लोग खेल पुरस्कार और साहित्यिक पुरस्कार का चर्चा करेंगे, ठीक है। इसके लिए हम चलते हैं और आगे बढ़ते हैं। देखिए, हमने कल चर्चा किया था अवार्ड और ऑनर में पुरस्कार और सम्मान क्या है, इसका महत्व के बारे में, राष्ट्रीय पुरस्कार के बारे में, कितने प्रकार श्रेणी है, भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री। अगर आप नहीं देखे हैं तो कल का वीडियो आप देख लीजिएगा उसमें, और इसका पीडीएफ आपको हमारे अद्भुत क्लासेस पटना के टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं और आगे बढ़ते हैं। इस सब को हम कल चर्चा कर चुके हैं, फिर आगे बढ़ेंगे और देखते हैं। भारत रत्न की चर्चा किए थे हम लोग, कैसे कैसे है पद्म पुरस्कार, फिर है पद्म पुरस्कार के बारे में, और फिर है वीरता पुरस्कार, परमवीर चक्र, महावीर चक्र, वीर चक्र, वीरता पुरस्कार में अशोक चक्र, कीर्ति चक्र और शौर्य चक्र। और आज हमारा टॉपिक है खेल पुरस्कार और साहित्यिक पुरस्कार। तो आज हम लोग मुख्यतः खेल पुरस्कार और साहित्यिक पुरस्कार के बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है। चलते हैं, शुरुआत करते हैं। चलिए, पहला है हमारा मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। अब ध्यान दीजिएगा, क्या है हमारा टॉपिक, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। और इसी रिलेटेड हम चर्चा करेंगे और आगे बात करेंगे। इसमें इसमें हमको क्या चर्चा करना है, देखिए। हाँ, ठीक है, इसमें चर्चा करेंगे क्या है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। और इसमें जो हमारा है, ये क्या है, ये खेल का सर्वोच्च पुरस्कार है। ध्यान दीजिएगा, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार क्या है, ये खेल का सर्वोच्च पुरस्कार है। इसकी स्थापना कब हुई है, इसकी स्थापना 1991 और 92 में हुई। आप लोग ध्यान रखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे पहले हम लोग राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के नाम से जानते थे, और अब इसका नाम क्या कर दिया गया है, इसका नाम बदलकर 2021 में, अगस्त 2021 से इसका नाम क्या हो गया, इसका नाम हो गया है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। इससे पहले क्या नाम था इसका, इसका नाम था राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, और अब क्या कर दिया गया है, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, इसका उद्देश्य क्या क्या है, तो उद्देश्य है अगर पिछले 4 वर्षों में खेल के क्षेत्र में जो अच्छा काम करेंगे, वैसा खिलाड़ी जो पिछले 4 वर्ष में खेल के क्षेत्र में अच्छा काम करेगा, उसे क्या दिया जाएगा, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। और इस पुरस्कार में क्या दिए जाते हैं, इसमें आपको मिलता है एक पदक, एक प्रशस्ति पत्र और 25 लाख रुपए। आपको हम जानकारी के बता दें, जब इसका नाम था राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, तो उसमें 7 लाख मिलते थे, लेकिन अब क्या इतना मिल रहा है, अब मिल रहा है 25 लाख रुपए, ठीक है। इससे पहले जो सबसे पहले प्राप्त करता थे किसके, राजीव गांधी, उस समय जब नाम था राजीव गांधी, वो कौन थे, वो थे विश्वनाथन आनंद, जो शतरंज के खिलाड़ी है। और ये कब मिला था, तो 1991 और 92। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है। कब मिला था ये, 1991 और 92। इसके प्रमुख प्राप्तकर्ता कौन है, और 2024 में जिनको दिया गया है, उसके लिए हम देखते हैं, ये घोषणा किया गया है कब, जनवरी 2025। तो जनवरी 2025 में जो घोषणा किया गया है, जो हमारे प्राप्तकर्ता है प्रमुख, वो कौन है, देखिए, गुकेश टी। कौन है, इसको हम डी गुकेश भी बोलते हैं, गुकेश डी भी बोलते हैं। ये शतरंज के खिलाड़ी है। इसके बाद आता है हमारा हरमनप्रीत सिंह। कौन है ये, हरमनप्रीत सिंह, ये किससे है, ये हॉकी से है। उसके बाद आएगा परवीन कुमार। कौन है ये, परवीन कुमार, ये क्या है, ये है पारा एथलेटिक। इसके बाद आते हैं मनु भाकर। ये कौन है, मनु भाकर है, और ये शूटिंग से संबंधित। आपको ध्यान रखना है कि मुख्य पॉइंट क्या क्या है, मेजर ध्यानचंद, इसका पहला नाम क्या था, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। शुरुआत कब की गई है, तो 1991 में। पहले कौन है, ये है, क्या नाम है इनका, विश्वनाथन आनंद। ये शतरंज खिलाड़ी है और 91 में दिया गया है। और 2024 में क्या इंपॉर्टेंट, आपके एग्जाम में प्रश्न आ सकता है, जो जीके के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या आएगा, तो डी गुकेश, फिर हरमनप्रीत सिंह और प्रवीण कुमार, फिर है मनु भाकर। ये राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार जो आपको क्या कर दिया गया है, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या हो जाएगा, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग और देखते हैं आगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा टॉपिक है अर्जुन पुरस्कार। क्या है, अर्जुन पुरस्कार। और अर्जुन पुरस्कार किसे दिया दिया जाता है, इसको हम चर्चा करते हैं।
अर्जुन पुरस्कार जो है हमारा है, एक मिनट, चलिए अर्जुन पुरस्कार, और ये अर्जुन पुरस्कार ये क्या है, जिसकी स्थापना कब हुई थी, तो 1961 में। ये ध्यान रखेंगे, ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार का स्थापना 91-92 में हुई है और अर्जुन पुरस्कार कब हुई है, 1961 में। इसका उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य है लगातार 4 वर्ष उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए मान्य खिलाड़ी को सम्मानित करना। जो लगातार 4 वर्ष तक अच्छा काम करेंगे, अच्छा खेल व्यवहार करेंगे, उसको क्या दिया जाएगा, अर्जुन पुरस्कार दिया जाएगा। अर्जुन पुरस्कार में क्या मिलता है, इसमें कांस्य प्रतिमा मिलती है। क्या होता है, कांस्य मतलब ब्रॉन्ज का प्रतिमा मिलता है, साथ में एक प्रमाण पत्र मिलता है और 15 लाख रुपए की नगद राशि मिलती है। आपको ये ध्यान रखना है, अर्जुन पुरस्कार में क्या मिलता है, कांस्य प्रतिमा होता है, 15 लाख रुपए मिलता है और एक प्रमाण पत्र मिलता है। इसके साथ साथ इसका महत्व क्या है, ये भारत का सबसे पुराना खेल रत्न है। अगर आपके प्रश्न में एग्जाम में प्रश्न आएगा कि भारत का सबसे पुराना खेल रत्न पुरस्कार कौन है, तो ये है अर्जुन पुरस्कार। ठीक है, याद रहेगा आप लोगों को। आगे है 2024 में किसे प्राप्त हुआ है, ये विभिन्न खेलों में 26 खिलाड़ियों को दिया गया है। कितने खिलाड़ियों को दिया गया है, 26 खिलाड़ियों को, और इसकी घोषणा कब हुई है, इसकी घोषणा हुई है जनवरी 2025 में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अर्जुन पुरस्कार कितने लोगों को दिया गया है, तो 26 खिलाड़ियों को दिया गया है। ठीक है, ये सबसे पुराना पुरस्कार है, इसमें एक कांस्य पदक मिलता है, प्रमाण पत्र मिलता है और 15 लाख रुपए मिलता है। अगर आपसे प्रश्न आएगा कि अर्जुन पुरस्कार में कितने रुपए मिलते हैं, तो 15 लाख, और मेजर ध्यानचंद को कितने मिलते हैं, तो 25। पूरा नाम क्या था मेजर का, तो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला है हमारा द्रोणाचार्य पुरस्कार। क्या है हमारा, द्रोणाचार्य पुरस्कार, और इसके आपको मिलता है, ये इसको देखते हैं। ये जो है द्रोणाचार्य पुरस्कार, इसकी स्थापना कब की गई थी, ये 1985 में। आप लोग ध्यान रखेंगे, कब स्थापना इसका, 1985 में। ये कब दिया जाता है, तो उत्कृष्ट खेल प्रशिक्षकों को मिलता है, ये ट्रेनर को मिलता है। किसको मिलता है, ट्रेनर को, जो ट्रेनिंग देते हैं। ठीक है, ये ट्रेनर को मिलता है, जो कोच होते हैं उनको मान्यता दिया देना है, जो खिलाड़ियों को अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने के लिए प्रशिक्षित। तो वैसे खिलाड़ी को अगर ये ट्रेनिंग देंगे और वो जो उत्कृष्ट प्रदर्शन करेंगे, उनको दिया जाएगा क्या, द्रोणाचार्य। ये कब शुरू किया गया है, तो 1985 में शुरू किया गया है। और ये क्या होगा, इसके पुरस्कार में क्या क्या मिलेगा, इसमें इसमें गुरु द्रोणाचार्य के कांस्य प्रतिमा, क्या मिलता है इसको, कांस्य प्रतिमा, साथ में एक प्रमाण पत्र और 15 लाख रुपए लाइफ टाइम। कब तक मिलता है ये, 15 लाख रुपए लाइफ टाइम तक मिलता है, और 10 लाख रुपए से मिलता है, कितना, 10 लाख रुपए नियमित मिलता है। आपको जानकर बहुत आश्चर्य होगा कि 15 लाख रुपए तो एक टाइम मिलता है, लेकिन उसके बाद प्रत्येक साल 10-10 लाख रुपए मिलते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है किसी भी कोच के लिए। ठीक है, और 2024 में किसे मिला है, तो ये 8 को ट्रेनर को मिला है, 8 प्रशिक्षकों को मिला दिया गया है। 8 वो ट्रेनर कौन कौन से हैं, तो वो है जनवरी 2025 में ये घोषणा। ठीक है, इसको आप लोग देख लीजिएगा, आगे बढ़ेंगे। फिर हमारा अगला टॉपिक है, द्रोणाचार्य पुरस्कार के बाद आता है ध्यानचंद पुरस्कार। क्या है ये, ध्यानचंद पुरस्कार, और ध्यानचंद को किसे दिया जाता है, तो देखते हैं। ये जो है ध्यानचंद अवार्ड, ये लाइफ टाइम दिया जाता है स्पोर्ट्स और गेम्स में। ये कब शुरुआत किया गया है, ये 2002 में। एक बार ध्यान देंगे, मेजर ध्यानचंद अलग है और ध्यानचंद पुरस्कार क्या है, अलग। वो मेजर ध्यानचंद पहले राजीव गांधी को चयन किया गया था, और ये क्या है, ध्यानचंद पुरस्कार, ये अलग है, ये 2002 में शुरू किया गया था, वो था 1991-92 में। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है, ये उन खिलाड़ियों को सम्मानित करना है जिन्होंने अपने खेल के प्रदर्शन से योगदान दिया है और खेल के से निष्लास रहने के बाद भी खेल के प्रचार और विकास में योगदान करना जारी रखा है। ये वैसे खिलाड़ी को दिया जाता है जो खेल तो खेल चुके हैं, संन्यास भी ले चुके हैं, लेकिन फिर भी और भी आने वाले पीढ़ी युवा है उसको मोटिवेट करते हैं, उसको सिखाते हैं, उसको आगे बढ़ाते हैं। ये उनको दिया जाता है, कौन सा, ध्यानचंद पुरस्कार। ठीक है, और ये पुरस्कार में क्या मिलता है, तो ध्यानचंद की प्रतिमा मिलती है, एक प्रमाण पत्र मिलता है और 10 लाख रुपए की नगद राशि मिलती है। कितनी मिलती है, 10 लाख रुपए की नगद राशि। आगे बढ़ते हैं, 2024 से किसे प्राप्त किया गया था, ये 3 खिलाड़ियों को मिला था। कितने खिलाड़ी, 3 खिलाड़ी। अभी उनसे पहले देखे हैं क्या, अर्जुन पुरस्कार कितने खिलाड़ी थे वो, और इसे कितना है, आप लोग कमेंट में बताइएगा। ठीक है, ये कितने हैं, 3 खिलाड़ी है, वो प्रदान किया जाता है। ये जनवरी 2025 में घोषित किया गया था। कब शुरू किया गया है, जनवरी 2025 में। अगर आपको हमारा यह प्रयास शुरू अच्छा लग रहा है, तो आप प्लीज एक कमेंट और एक सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, और ज्यादा से ज्यादा अधिक अपने दोस्तों को साथ शेयर कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला है हमारा साहित्यिक पुरस्कार। ठीक है, क्या है अगला हमारा, साहित्यिक पुरस्कार। और साहित्यिक पुरस्कार कितने प्रकार के होते हैं उसको हम चर्चा करते हैं। ठीक है, पहला है ज्ञानपीठ पुरस्कार। क्या है,
ज्ञानपीठ पुरस्कार। ये क्या है? ये सर्वोच्च साहित्यिक पुरस्कार है। अगर आपका एग्जाम में प्रश्न आएगा कि भारत का सर्वोच्च साहित्यिक पुरस्कार कौन सा है, तो कौन सा है? ज्ञानपीठ पुरस्कार। इसकी स्थापना कब हुई है? ये 1961 में भारतीय ज्ञानपीठ न्यास द्वारा किया गया है। किसके द्वारा किया गया है? भारतीय न्यायपीठ न्यास द्वारा। इसके बाद इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची, आपको ध्यान रखना है, 8 शेड्यूल में, अनुसूची में शामिल किसी भी भारतीय भाषा में लिखने वाले भारतीय लेखकों को उनके साहित्य के उत्कृष्ट योगदान के लिए सम्मानित करना अब अंग्रेजी में भी किया जाने लगा। तो जो हमारा संविधान है, संविधान का 8वीं अनुसूची है, और 8वीं अनुसूची में जो 22 भाषा है, अगर वो कोई भी लेखक उस 22 भाषा में बहुत अच्छे लेखक लिखते हैं, बहुत अच्छा लेख लिखते हैं, तो उसके लिए वो क्या किया जाएगा? ज्ञानपीठ पुरस्कार। कोई दिक्कत? और हाल फिलहाल में दिया गया है, देखिए इसको, ठीक है? ये 8वीं अनुसूची की भाषा में, अब हाल फिलहाल में, पहले अंग्रेजी शामिल नहीं था, लेकिन अब क्या किया गया? इंग्लिश को भी शामिल, मतलब अब इंग्लिश में भी क्या मिलेगा? ज्ञानपीठ पुरस्कार। आपको हम जानकारी क्या बता दें, आपको अगर ये पीडीएफ चाहिए, तो ये पीडीएफ हमारे अद्भुत क्लासेज के टेलीग्राम चैनल पे उपलब्ध रहेंगे, वहाँ से आप इसको देख सकते हैं, इसका उपयोग कर सकते हैं, ठीक है? फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग, हमारा अगला टॉपिक क्या है? हाँ, ये पुरस्कार में क्या मिलता है? इसमें जो पुरस्कार मिलेगा, ये वाग्देवी, वाग्देवी मतलब ज्ञान की देवी, और ज्ञान की देवी कौन है? वो है सरस्वती। ज्ञान की देवी सरस्वती की कांस्य प्रतिमा दिया जाता है, और इसमें एक प्रशस्ति पत्र और 11 लाख रुपए की नगद राशि दी जाती है। आपको ये ध्यान रखना है, कितना राशि मिलता है इसमें? 11 लाख रुपए, ठीक है? ये साहित्यिक पुरस्कार, और पहले प्राप्तकर्ता कौन थे? तो वो थे जी शंकर कुरु। ये ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बार-बार न जाने कितनी बार प्रत्येक विभिन्न एग्जामों में पूछा गया है, ठीक है? कि ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रथम पाने वाले कौन थे? तो वो थे जी शंकर कुरु, ठीक है? ये कब गया था? ये मलयालम के लेखक थे, मलयालम भाषा में लिखने के लिए दिया गया था। कब? तो 1965। कब दिया गया था? 1965 में। किसको? जी शंकर कुरुप को। ध्यान दीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर प्रथम बार कब मिला? 1965 में, लेकिन स्थापना कब हुई है? 1961 में। स्थापना 1961 में, लेकिन मिल कब रहा है? 1900। फिर आगे बढ़ते हैं, नवीनतम सबसे नवीनतम प्राप्तकर्ता कौन है? तो ये थे 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है 2023 के लिए, किसको? 2024 में घोषणा किया गया है, ये है गुलजार। कौन है ये? गुलजार, जो उर्दू कवि है। कौन है ये? गुलजार है, जो क्या है? उर्दू कवि है। और जगत गुरु राम भद्राचार्य, ये संस्कृत विद्वान है। तो 2 लोगों को मिला है, एक गुलजार को, एक जगत गुरु राम भद्राचार्य को मिला है। इसके आगे जो बैठे हुए हैं, 59वां ज्ञानपीठ से दिया गया है, ये 59वां दिया गया है विनोद कुमार शुक्ल को। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और अभी हाल के एग्जाम में न जाने कितनी बार पूछ चुका है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार 59वां किसको दिया गया है, और 58 किसको दिया गया है? तो 58 दिया गया है गुलजार को, और जगत गुरु राम भद्राचार्य को दिया गया है, लेकिन 59वां किसे दिया गया है? विनोद कुमार शुक्ल, ठीक है? ये छत्तीसगढ़ के हिंदी लेखक है। कौन है ये? हिंदी के लेखक है, जो पहले छत्तीसगढ़ के लेखक है, ठीक है? छत्तीसगढ़ में प्राप्त करने वाले ज्ञानपीठ पुरस्कार कौन है? ये पहले लेखक है, कौन है? विनोद कुमार शुक्ल, ये ध्यान रखेंगे। और 58वां किसको मिला है? ये जगत गुरु राम भद्राचार्य को लिया है, ये संस्कृत के लेखक है, और गुलजार उर्दू लेखक है। ये 58 और 59 ज्ञानपीठ पुरस्कार आप ध्यान रखेंगे, इसमें आपको 10 लाख की, सॉरी 11 लाख का क्या मिलता है? नगद राशि मिलता है, ये ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला है हमारा साहित्य अकादमी पुरस्कार। आपको हम बता दें, ये साहित्य अकादमी पुरस्कार ना बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट क्या है? ये जो भारत में जो जितने भी साहित्य लिखते हैं, जितने भी लेखक हैं, जितने भी राइटर हैं, सभी को उनके योगदान के लिए, ताकि वो और अच्छा करें और आने वाले पीढ़ी को और मोटिवेट करें, इसके लिए क्या दिया जाता है? साहित्य अकादमी पुरस्कार। क्या देता है? साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया जाता है। ये बहुत ध्यान है, ठीक है? इसकी स्थापना कब हुई है? तो ये 1954 में हुआ। इसकी स्थापना भारत रत्न के साथ हुई थी। भारत रत्न की स्थापना भी कब हुई है? 1954 में, और इसका भी क्या है? 54 में, और ये क्या है? साहित्य अकादमी द्वारा किया गया है। किसके द्वारा किया गया है? साहित्य अकादमी। इससे पहले जो था ज्ञानपीठ पुरस्कार, वो ज्ञानपीठ न्यास के द्वारा शुरू किया गया था, ये ध्यान रखिए। इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है भारत की 24 प्रमुख भाषा, क्या है? भारत की 24 प्रमुख भाषा, जिसमें 22 भाषा संवैधानिक भाषा है, और अंग्रेजी और एक राजस्थानी, अंग्रेजी और राजस्थानी के साथ 22 जो भाषा हमारे संविधान में दिया है 8वीं अनुसूची, इन 24 भाषा में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया है, ठीक है? आपको ध्यान रहेगा, अब भूलिएगा तो नहीं। इसके बाद क्या करेंगे हम? इससे प्रश्न उत्तरी एक अगला टॉपिक में, अगले जो वीडियो अपलोड होगा, उसमें हम कुछ
ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इससे रिलेटेड आप लोग लेके आएंगे और एक लाइव क्लास होगा और आप लोग उसका क्या कीजिएगा आंसर। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये क्या है, संवैधानिक भाषा में अंग्रेजी राजधानी में दिया गया है। ठीक है, ये प्रकाशित साहित्यिक कृतियों की मान्यता देता है। उसके बाद पुरस्कार में क्या मिलता है इसमें, तो पुरस्कार में एक उत्कीर्ण ताम्रपत्र, ताम्रपत्र मतलब जो तांबा का होता है, ठीक है, ताम्रपत्र, एक शॉल और 1 लाख रुपए की नगद। कितना मिलता है, 1 लाख। वो भी जो पहले देखते हैं ज्ञानपीठ में कितना मिलता है, 11 लाख, इसमें 1 लाख, साहित्य अकादमी में 1 लाख। उसमें था 22 भाषा के साथ इंग्लिश भी, और इसमें क्या है 24 भाषा, इंग्लिश और राजस्थानी दोनों को जोड़ते हुए। ठीक है, ये महत्व क्या है, ये भारतीय भाषाओं में साहित्यिक उत्कृष्टता को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जो भारतीय जो भाषा है उसको उत्कृष्टता को और जो बढ़ावा मिलेगा उसके लिए दिया जाएगा साहित्य अकादमी पुरस्कार। ठीक है, 2024 में किसे मिला है, तो 2024 में विभिन्न भाषाओं में उत्कृष्ट साहित्यिक कृति के लिए प्रदान किए जा गए हैं। इसमें उदाहरण के लिए असमिया, असम भाषा में दिया गया है, में समीर ताती को दिया गया है। किसको दिया गया है, असम भाषा के लिए किसको दिया गया है, समीर ताती को दिया गया है। उनका जो कविता संग्रह है हारिंग बोरे बटोर, क्या है, हारिंग बोरे बटोर कथा जैन, हारिंग बोरिंग बटोर कथा जैन के लिए किसको दिया गया है, समीर ताती को दिया गया है। ठीक है, कौन, 2024 में। ये ध्यान रहेगा आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। और इस प्रकार क्या होता है हमारा ये जो हमारा टॉपिक है, महत्वपूर्ण टॉपिक, साहित्य अकादमी पुरस्कार के साथ साथ जो हमारा था ज्ञानपीठ पुरस्कार, और इसे हम लोग देखे हैं पुरस्कार को यहीं पे समाप्त होता है। इसलिए आप लोग एक काम कीजिएगा, अगले क्लास में आप लोग इस सब को एक अच्छे से, और हमारा जो अगला वीडियो आएगा वो आएगा अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार पर। ये तो कुछ राष्ट्रीय पुरस्कार थे जिसमें हम लोग देखा है वीरता पुरस्कार, साहित्यिक पुरस्कार देखें, ज्ञानपीठ पुरस्कार देखें, द्रोणाचार्य पुरस्कार देखें, ठीक है, खेल पुरस्कार देखें, खेल रत्न पुरस्कार देखें, मेजर ध्यानचंद जो था, और था एक ध्यानचंद पुरस्कार। ठीक है, इन सबसे रिलेटेड आज मेरा वीडियो समाप्त होगा। और इससे पहले हम लोग देखे थे कल का वीडियो में। ठीक है, और मेरा जो अगला वीडियो होगा इसके लिए इसका जो पीडीएफ होगा हमारे अद्भुत क्लास चैनल पे आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए और इसे आप लोग, ठीक है, धन्यवाद। फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। ठीक है, थैंक यू।